आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात करें तो ये कर्मचारी लंबे समय से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक पॉलिसी तैयार नहीं की है। इसके तर्क कुछ एक विभागों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी के मामले भी सामने आए हैं, जिससे इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। आउटसोर्स महासंघ के पदाधिकारी इस संबंध में मंत्रीगणों से भी मिले थे, जिसमें उन्होंने पॉलिसी बनाने तक किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त न करने का आग्रह किया था। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा राज्य की तर्ज पर इनके लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई जा सकती है। पहले डाइंग कैडर के पदों पर इनको रखने की बात चल रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि इनके लिए सरकार किस तरह की पॉलिसी तैयार करने जा रही है। और आउटसोर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, ताकि बार बार की झंझट से छुटकारा मिल सके। अगली बात हम आउटसोर्स कर्मियों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि आज ही जो कैबिनेट सब कमेटी है, इस कमेटी की ओर से संपर्क साधा गया है आउटसोर्स महासंघ से और इनसे ये पूछा गया है कि ये किस तरह की पॉलिसी चाह रहे हैं। दरअसल पहले क्योंकि यहाँ पर ये विचार हो रहा था कि विभिन्न विभागों में डाइंग कैडर में जो पद हैं उन्हें जीवित किया जाएगा और वहां पर इन आउटसोर्स कर्मियों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा के तर्ज पर पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, यानी कि इस सोसाइटी के तहत इन्हें लाया जाएगा। हालांकि इसमें अधिकारियों का ये कहना है कि कुछ एक श्रेणियों में डाइंग कैडर में ही इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ एक श्रेणियों को सोसाइटी के तहत लाया जाएगा, जिस तरह से हरियाणा में हुआ है। फिलहाल आउटसोर्स महासंघ की ओर से इनसे ये आग्रह किया गया है। जो आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष है शैलेंद्र शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि हो सके तो सरकार बाकी राज्यों की पॉलिसी को स्टडी कर सकती है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के लिए एक ऐसी पॉलिसी का मॉडल तैयार होना चाहिए जो बाकी जगहों पर भी अपनाया जा सके और काफी ज्यादा राहत दे सके इन आउटसोर्स कर्मियों को, जो पिछले काफी समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं। अभी देखना होगा अब इसमें भी क्या कुछ होता है, क्योंकि हरियाणा के तर्ज पर भी अब ये पॉलिसी बनाने की बात यहाँ पर जरूर हो रही है, चर्चा इसमें हो रही है, क्या कुछ इसमें किया जाता है। हालांकि ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि जो भी होना चाहिए जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आउटसोर्स कर्मी है लगातार इंतजार कर रहे हैं और बहुत से विभागों में छंटनी के मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल कुछ एक ऐसे केसेस हैं जहां पर उन्हें उनकी सेवाओं में वापस नहीं रखा गया है और कुछ दिन पहले ही आउटसोर्स महासंघ के पदाधिकारी सचिवालय पहुंचे थे इसी विशेष आग्रह के साथ कि जितने भी विभागों में छंटनी हुई है आउटसोर्स कर्मियों की, वापस से उनकी सेवाएं बहाल हो सके और यहां पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए उन बोर्ड्स पर, कॉर्पोरेशंस पर जो की पॉलिसी बनने से पहले इस तरह की छंटनी कर रही है। ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि देखिए हरियाणा की एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, फिलहाल वहां पर आउटसोर्स भर्तियों पर ही रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में यहाँ पर ये मांग भी इनकी ओर से हो रही है कि अगर पॉसिबल हो सके तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का डिसीजन लिया जाए, क्योंकि फिर बार बार समस्या इनके समक्ष आएंगी और अभी देखना होगा, क्योंकि जल्दी ही कैबिनेट सब कमेटी जो है इस पर भी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने वाली है। उसके बाद फिर इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा, वहां पर मंजूरी मिलेगी और फिर कहीं जाकर जो है ये पॉलिसी इनके लिए लागू हो पाएगी।